मैं बहुत मुश्किल से घर से आई हूँ। माँ तो मुझे नदी पर भी नहीं आने दे रही थी। तो क्या तुमने अपनी माँ से हमारी शादी की बात नहीं की? बात तो मैंने की थी, पर माँ नहीं मानी। माँ को किसी ने बताया है कि तुम कोई कामकाज नहीं करते और आवारा भी हो। ये काम जरूर पप्पू कबूतर ने किया है, वो तो मुफ्त में मुझसे जलता है। माँ को किसी ने ये भी बताया है कि तुम किराए के घर में रहते हो। इसका मतलब है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, और ऐसा है तो मैं तुमसे कभी दोबारा मिलने नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कालू जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं शादी करूँगी तो सिर्फ आपसे ही, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। माँ जी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो काला बहुत बुरा और आवारा है। आप अपनी बेटी को समझाएं, आज वो फिर काले के साथ बैठी हुई थी। मैंने इसे बहुत समझाया है, मगर वो मेरी बात सुनती ही नहीं। ना जाने इस काले कौवे ने क्या जादू कर दिया है मेरी बेटी पर। कालू जी, अब मुझे जाना होगा। मेरी माँ घर में मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर गोरी कवि ये कहकर चली जाती है। तुम कहाँ से आई हो? माँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं काले कौवे से मिलने गई थी। वो जिंदगी है मेरी। माँ, वो कौवा बहुत अच्छा है। आप मेरी उससे शादी करा दें। अगर वो ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। फिर अपनी बेटी की जिद के आगे माँ हार जाती है। मैं कुछ कर भी नहीं सकती, तुम जवान हो, अपना अच्छा बुरा सब जानती हो। खुश रहो मेरी बेटी। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो कव्वे से कहो तुम्हें ब्याह के ले जाए। ये सुनकर गोरी कवि बहुत खुश हो जाती है। अब आप फिक्र ना करें, मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैंने खुद को बदल लिया है और इसको खुश रखूंगा। मैंने अपनी बेटी को बहुत नाज नखरे से पाला है, तुम इसका ख्याल रखना। फिर उनकी शादी हो जाती है। फिर काला कौवा गोरी कवि को ब्याह कर ले जाता है। पति जी, आज हमारी शादी का पहला दिन था। कुछ अच्छा खाने को ही ले आते। शादी के बाद कोई अपनी बीवी को सूखे दाने खाने को देता है। जो है वही मिलेगा। मैंने कौन सा मीठे फल खाए हैं। अगर तुम्हारी माँ तुमसे इतना ही प्यार करती थी तो तुम्हें 2-4 दिन का खाना साथ दे देती। अरे ये क्या, आपके घर की तो खिड़की भी टूटी हुई है। तो चुप कर जा, मुझे पता है। आज पहले ही दिन गोरी कव्वे को कव्वे का रवैया बदला बदला लगता है। उसने सोचा शायद उसका वहम है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन दोनों नदी पर बैठे थे। गोरी कव्वी ने कव्वे से कहा, कालू जी, मुझे कल कबूतर मिला था। उसने मुझे बताया कि आप नशा भी करते हैं। तुम क्या लेकर आई थी? सब अपनी माँ से जहेज लेकर आते हैं। अगर तुम कुछ ना लाई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, या तुम्हें छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। ना ना कालू जी, ऐसा ना करना। मैं मर जाऊंगी आपके बिना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जो बातें कबूतर ने बताई वो तो मुझे शादी से पहले ही पता थी, मगर मैंने फिर भी आपसे शादी की। मैं अभी जाती हूँ और माँ से कुछ पैसे लेकर आती हूँ। फिर गोरी कवि अपनी माँ की तरफ चली जाती है। गोरी बेटी, ये तुम्हारे मुंह पर सूजन कैसी? बताओ किस काम से आई हो? माँ जी, कालू जी ने कुछ कारोबार किया है जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आपके पास पैसे हैं तो दे दे। बेटी, कौन सा नया कारोबार शुरू किया है? सारे जंगल को कालू की करतूतों का पता है। ये लो पैसे और उससे लड़ाई ना करना। मुझे पता है तुम्हें उसने मारा है, तुम्हें कोई मच्छर नहीं काटा। फिर गोरी कहती है, मैं खुश हूँ, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। फिर गोरी कुछ पैसे लेकर वापस चली जाती है। शाबाश, अच्छी बीवियां ऐसे ही कहना मानती हैं। मैं शाम को देर से घर आऊंगा, मुझे दूसरे गांव कुछ काम है। फिर कालू पैसे लेकर चला जाता है। वो उल्लुओं के पास जाता है क्योंकि उसने उल्लुओं से नशा जो लेना था।
गोरी सारी रात इंतजार करती है मगर कालू वापस नहीं आता। कई बार तो गोरी को भूखे पेट ही सोना पड़ता। वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि उसने पसंद की शादी जो की थी, उसको ये सब सहना पड़ रहा था। एक दिन वो घर के बाहर बैठी होती है कि कालू कौवे की उसको आवाज सुनाई देती है। कहाँ हो गोरी, कहाँ हो गोरी, जल्दी आओ मेरी बात सुनो। गोरी कौवे के पास जाती है। सुबह ब्रश किसने किया था? मैंने किया था। तो फिर कोलगेट का ढक्कन तुम्हारे बाप ने लगाना था आकर। इसमें भी कोई बड़ी बात है जो तुम मेरे बाप का नाम ले रहे हो? तो फिर जब गोरी वापस मुड़ती है तो कालू कौवा उसके सर पर रखकर डंडा मारता है। इससे वो गिर जाती है। माँ, मेरी माँ, मुझे बचा ले, मेरे सर पर बहुत दर्द हो रहा है। कालू घर से बाहर चला जाता है। आज गोरी को पता चल गया कि उसने उससे शादी कर बहुत बड़ी गलती की है। वो बड़ी मुश्किल से उड़कर अपनी माँ के घर जाती है। मेरी बेटी को क्या हुआ? तुम्हारे सर से खून बह रहा है। फिर गोरी कौवी खामोश हो जाती है। बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी उस कौवे के पास। फिर गोरी कौवी अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लग जाती है। वो बहुत पछता रही थी कि उसने अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानी, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि गुजरा हुआ वक्त लौटकर वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों, शादी जैसे मामले में अपने माँ बाप की जरूर सुनो, वरना आपको गोरी कौवी की तरह पछताना पड़ेगा।